गिरिडीह में पचम्बा स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति के हॉल में कोडरमा लोकसभा और गांडेय विधानसभा उपचुनाव की मतगणना को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। मतगणना को लेकर 3 चक्र में सुरक्षा घेरा बनाया गया है। चुनाव आयोग के 3 प्रेक्षकों की उपस्थिति में कोडरमा लोकसभा और गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए 4 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले पोस्टल बैलेट की होगी गणना, फिर ईवीएम की गणना शुरू होगी। मतगणना को लेकर शनिवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि कोडरमा लोकसभा के मतगणना के साथ ही गांडेय उपचुनाव की भी मतगणना अलग हॉल में होगी। उपायुक्त ने बताया कि कोडरमा विधानसभा क्षेत्र में 439 बूथ हैं, जिसकी गणना के लिए 18 टेबल लगाए गए हैं, जिसमें 24 राउंड में मतों की गणना की जाएगी। बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र में 470 बूथ हैं, इसके लिए 20 टेबलों पर 24 राउंड में गणना होगी। धनवार के 424 बूथों के लिए 18 टेबल पर 24 राउंड में मतगणना होगी। बगोदर के 454 बूथों की गणना हेतु 20 टेबल लगाए गए हैं। इस विधानसभा क्षेत्र की गणना 23 राउंड में संपन्न होगी, जबकि जमुआ के 400 बूथों के लिए 18 टेबल पर 23 राउंड में एवं गांडे के 375 बूथों के लिए 18 टेबल पर मतों की गणना की जाएगी। इस बीच में क्षेत्र के मतों की गणना 21 राउंड में संपन्न होगी। उन्होंने गांडे उपचुनाव के बाबत कहा कि उसकी मतों की गणना 16 टेबल पर की जाएगी। गांडे उपचुनाव का गिनती 24 राउंड में संपन्न होगी। वहीं पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि मतगणना को लेकर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। मतगणना को लेकर मतगणना स्थल के अलावे पूरे जिले भर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सीआरपीएफ की कंपनी की भी मतगणना स्थल पर मौजूद रहेगी। इसके साथ ही शहर में यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए भी उचित इंतजाम किया गया है। मोड़ के हम लोग का जितना भी काउंटिंग स्टाफ हमारा होंगे, सुपरवाइजर होंगे, वो अंदर से प्रवेश करेंगे। कोई फोटोग्राफ लेने का अगर ये है तो हमारे जो है मीडिया सेल के जो प्रभारी हैं, अंजना मैंडर वो रहेंगी प्रभारी, उन्हीं को बनाया जा रहा है। क्या फिर उसको खत्म करके सभी जैसे हम लोगों ने सभी अभ्यर्थी और उनके एजेंट्स को आज जो ब्रीफिंग है वो बता दिया है संख्या में, इसीलिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 4 जून को मतगणना की प्रक्रिया होनी है। हमारे बाजार समिति पचम्बा स्थित जो ब्रजगिरी है उसी कैंपस में हमारे काउंटिंग सेंटर बनाया गया है और हमारे 6 विधानसभा के लिए और गांडे उपचुनाव के लिए कुल 7 काउंटिंग हॉल्स बनाए गए हैं और साथ ही ETPBS स्कैनिंग के लिए पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के लिए 1 हॉल और 2 पोस्टल बैलेट काउंटिंग के लिए 2 हॉल्स बनाए गए हैं। जो बाई इलेक्शन है उसका जो पोस्टल बैलेट और ETPBS है वो गांडे बाई इलेक्शन के ही काउंटिंग हॉल में इसकी गणना होगी। हमारे कुल 152 हमारे काउंटिंग टेबल्स हैं हमारे 6 विधानसभा मिलाकर और गांडे उपचुनाव के हमारे 16 टेबल्स हैं, जिसमें कि अतिरिक्त 2 पोस्टल बैलेट और 1 ETPBS का है। अलग अलग राउंड्स में मतगणना का चक्र चलेगा, जो कि मैक्सिमम हमारे 24 राउंड्स चलेंगे। 24 राउंड में समय हम लोग जो अपनी निर्धारित समय है उसमें काउंटिंग की प्रक्रिया को पूरी कर लेंगे। पहले शुरुआत हम लोग करते हैं ETPBS और पोस्टल बैलेट से और उसके बाद में EVM की काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। हमारे सिक्योरिटी के SOP के अनुसार 3 लेयर सिक्योरिटी हम लोगों ने पूर्व से मेंटेन किया है। उस दिन भी हम लोग अपने SOP के अनुसार मेंटेन करेंगे। हमारे मीडिया बंधु हैं, हमारे कैंडिडेट्स, इलेक्शन एजेंट्स, हमारे पदाधिकारी सभी के लिए जो भी संबंधित पासेस हैं वो निर्गत करने की प्रक्रिया चल रही है। उनके पार्किंग और विधि व्यवस्था संबंधी सारी प्लानिंग वो हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं और हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग पूरे SOP का पालन करते हुए निर्धारित समय में ये काउंटिंग को बेहतर ढंग से निभा पाएंगे और हमारे पोलिंग एजेंट्स के लिए, हमारे मीडिया बंधुओं के लिए जो भी SOP के अनुसार जो व्यवस्था करनी है वो हम लोग इसको कर रहे हैं और मतगणना की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात EVM की सीलिंग करते हुए हम लोग जो हमारे जितने भी EVMs है उसको हमारा सिरसिया स्थित जो वेयरहाउस है ब्लॉक कैंपस सदर में वहाँ पे शिफ्ट करने की प्रक्रिया करेंगे। गिरिडीह में मतगणना केंद्र में मतगणना होना है
और मतगणना केंद्र में एवं पूरे गिरिडीह शहर में सुरक्षा के पूरे व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केंद्र के अंदर में किन वस्तुओं को ले जाना है और किन वस्तुओं को नहीं ले जाना है, इससे संबंधित पूरी सूची फ्लेक्स के माध्यम से वहां लगाई जाएगी। सुरक्षा के त्रिस्तरीय इंतजाम किए गए हैं। सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों को और पुलिस पदाधिकारियों के संबंध में आवश्यक ब्रीफिंग की गई है। मतगणना के दिन किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए भारी संख्या में बल की तैनाती की गई है। सीआरपीएफ की भी कंपनी तैनाती की गई है ताकि अन्य किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके अलावा अन्य कंपनी भी जो है वो सुरक्षा के लिए वहां पर लगाई जा रही है। इसके साथ ही शहर में यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है और सभी पुलिस पदाधिकारियों और प्रशासनिक पदाधिकारियों के संबंध में आवश्यक ब्रीफिंग की जा रही है और हम लोग स्वयं मतगणना जो होनी है, मतगणना के स्थल का बार बार निरीक्षण करके सभी चीजों पर बहुत ही बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। पूरे सुरक्षा घेरे में मतगणना की जो पूरी प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जाएगी।